नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव की। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं। पिछले लगभग 4 महीने से गुरुदेव उल्टी चाल चल रहे थे, रिवर्स मोड में। जैसे गाड़ी पीछे चलती है, ऐसे ही गुरुदेव भी पीछे चल रहे थे। 11 नवंबर 2025 से लेकर अब तक लगभग 4 महीने ये स्थिति थी। और अब जब भी ऐसा होता है कि बृहस्पति देव वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते हैं, तो जीवन में कई बार आपने भी महसूस ऐसा किया होगा। और ऐसा होता है कि जैसे चीजें थोड़ी उलझ गई हैं, मेहनत बहुत हो रही है लेकिन परिणाम स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहे। कभी अचानक से समस्याएं सामने आ जाती हैं और कई बार मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अब ये स्थिति धीरे धीरे बदलने वाली है साथियों, क्योंकि 11 मार्च से बृहस्पति देव फिर से मार्गी हो रहे हैं। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, आपकी। अगर आपकी भी चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो आने वाला समय आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकता है, इसे आज विस्तार से समझते हैं साथियों। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस समय बृहस्पति देव आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर आपकी कुंडली में, अब सुनने से थोड़ा डर लगता है अगर थोड़ी बहुत ज्योतिष आप समझते हैं तो, क्योंकि इसे अक्सर अचानक से होने वाली घटनाओं और चुनौतियों का घर कहा जाता है और रहस्यमयी परिस्थितियों का भाव भी माना जाता है। लेकिन ज्योतिष में 8वां भाव गहरे परिवर्तन का भी है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन का, पुनर्जन्म का भाव भी है। मतलब यह समय वो होता है जब व्यक्ति अपने पुराने रूप से निकलकर एक नए रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। करियर की अगर बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं, तो इस समय आप अपने काम को पहले से ज्यादा गहराई से समझना शुरू कर देंगे। 8वां घर जो है, जहां पर ये घटना हो रही है कुंडली में, वो रिसर्च का भी होता है, एनालिसिस का भी घर होता है, विश्लेषण का, और गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके काम में एक नई समझ विकसित हो सकती है। हो सकता है कि अभी तुरंत प्रमोशन ना मिले, लेकिन आपकी मेहनत भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार जरूर कर देगी। लोग आपके काम को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपकी पहचान भी बढ़ने लगेगी। अब बात करता हूं आपके धन और आर्थिक स्थिति के साथियों। तो 8वां भाव अचानक से मिलने वाले लाभ से भी जुड़ा होता है। लाइफ में जो अचानक से फायदा होता है वो, इसलिए कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे कि पुश्तैनी संपत्ति जायदाद से लाभ मिल जाए, जमीन प्रॉपर्टी से फायदा मिल जाए, या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल जाए। अगर कोई पारिवारिक संपत्ति का मामला चल रहा था तो उसमें भी हो सकता है सकारात्मक परिणाम आपको मिल जाए। ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर ज्यादा गहराई से बताया जा सकता है, सटीकता से। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा साथियों, कि निवेश करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय पूरी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। पहले भांप लीजिएगा, चीजों को चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, डबल चेक कर लीजिएगा, और सोच समझने के बाद ही लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक यहाँ पर हो पाएगा। क्योंकि 8वां अगर अचानक होने वाली चीजों का फायदा है तो नुकसान भी हो सकता है। अब बात करता हूं आपके रिश्तों की और आपके परिवार की। तो इस समय परिवार के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी साथियों। कभी कभी आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं, लेकिन यही समय आपकी परिपक्वता को और समझ को भी बढ़ा देगा। अपने प्रियजनों के साथ आपका जुड़ाव भी और मजबूत हो जाएगा। कई बार कठिन परिस्थितियां ही रिश्तों को मजबूत बना देती हैं। अब बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की साथियों। तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय यूरिनरी सिस्टम यानी शरीर की अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई समस्या महसूस हो तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। समय पर जांच और सावधानी आपको स्वस्थ बनाकर रखेगी साथियों। एक महत्वपूर्ण सलाह आपको देना चाहूंगा, इस समय बहुत ज्यादा अपने मन की बात छुपाकर मत रखिएगा। अगर कोई चिंता है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिएगा। कभी कभी दूसरों की सलाह भी हमें सही दिशा दिखा देती है, और यह समय नई चीजें सीखने के लिए भी अच्छा हो सकता है। कई वृश्चिक राशि वाले इस समय ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, वास्तु या किसी भी ऑकल्ट साइंस की तरफ, गूढ़ विज्ञान, गूढ़ ज्ञान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, और यह ज्ञान भविष्य में आपके बहुत काम भी आ सकता है। अंत में यही बात कहूंगा साथियों कि एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए इस समय 2 उपाय बहुत अच्छे माने जाएंगे। पहला, हर शनिवार को काले तेल का दीपक शनिदेव के लिए जलाइएगा। और दूसरा, कम से कम 11 गुरुवार तक चने की दाल का दान कीजिएगा। बहुत अच्छा रहेगा ये उपाय बृहस्पति देव की
पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर देगा और जीवन में संतुलन भी लेकर आएगा। अंत में बस एक ही बात कहूंगा साथियों, 8वां घर हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिवर्तन हमारी वृद्धि के लिए होता है। कभी कभी कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए भी आता है, और जब हम उस समय में बहुत सी चीजें सीख जाते हैं तो वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। 11 मार्च के बाद वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन, नई समझ और नए अवसर आने लगेंगे। बस धैर्य रखिएगा और सकारात्मकता अपने जीवन में बनाकर रखिए। अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय गुरुदेव, और बताइएगा पिछले 4 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए। जैसा हमने बताया, क्या वैसी चीजें आपको हुई? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पसंद आया तो शेयर भी कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय विषय के साथ, बहुत गहराई भरे ज्ञान के साथ, और जानकारी जो बहुत उपयोगी हो आपके लिए, गाइडेंस के साथ। जब तक मिलते हैं अगली बार, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम।